हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सीडीपी का सेकेंड लेसन है और ये सेकेंड लेसन का एक पार्ट बनाया, फर्स्ट पार्ट। इसके और जो बाकी के पार्ट है, वो जो बाकी के पॉइंट रह जाएंगे वो सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसकी नीड क्या है, इसको क्यों जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। क्योंकि पॉइंट जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, इसकी जो एक प्रोसेस है, जो नीड है, ज़रूरत है, वो किसके किसके लिए है। क्योंकि ये क्या है, एक जटिल प्रोसेस है, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसका जो रूप है वो कैसा है, व्यापक है। इसका जो रूप है, यानी जो ये डेवलपमेंट का जो रूप है वो कैसा है, व्यापक है और कंटिन्यूटी यानी लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। इसलिए इनके पॉइंट की डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब ये जो सीडीपी है, ये हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, ईपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, सुपर टेट हो गया, है ना, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, यानी जहाँ जहाँ पर भी सीडीपी के कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये आपके काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी थ्योरी क्या होती है, जो लगातार चलने वाला एक प्रोसेस होता है ना, किस तरीके से चलता है। जैसे ये इसका डेवलपमेंट पर्सन में किस तरीके से होता है, बॉडी, माइंड एंड अदर एस्पेक्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो लगातार कैसे होता है, हमारी बॉडी पे दिखाई पड़ता है, पूरी होल बॉडी पे उसकी चेंजिंग समझ में आती है, माइंड पे इसके इफेक्ट पड़ते हैं और हमारी जो एक डेवलपमेंट जो होता है वो वेरियस डायमेंशनल में होता है, अलग अलग आयामों में होता है। जैसे देखा होगा कि जो कंटिन्यूटी जो प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा शुरुआत से चलना जब स्टार्ट होता है, जब भ्रूणावस्था में होता है और जब तक वो जीवन पर्यंत चलता है, उसकी जब तक जिंदगी रहती है, तब तक क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लगातार आती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी प्रोसेस कहते हैं, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है, ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है वो कैसा होता है, अनफॉर्मिटी एंड सम इंडिविजुअल, यानी क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है, कुछ चीज़ें सेम होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी अलग होती हैं। जैसे कि जो डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो सभी एक ही प्रकार से सबके अंदर डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हाथों का डेवलपमेंट हो, पैरों का डेवलपमेंट हो, है ना, और बॉडी का डेवलपमेंट हो, कैसा होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। लेकिन इंडिविजुअल कैसे होता है, जैसे देखा हो एक बच्चे के जो विचार होते हैं वो कभी सेम नहीं होते हैं, फिजिकल बॉडी भी कभी सेम नहीं होती है। डेवलपमेंट तो एक तरीके से होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, लेकिन फिर भी सेम नहीं होते हैं। ये इस पैटर्न के बारे में बात की गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि एक बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके दूध के दांत पहले गिर जाते हैं, फिर उसके परमानेंट दांत आते हैं और इसी तरीके से के अंदर चेंजिंग आती है, क्या हो जाएगी, एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे बच्चे जब हमने देखा होगा कि स्कूल में जब पढ़ने आते हैं तो वो क्या होता है, वो अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ बच्चे अब अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं, राज्यों से भी अलग अलग आते हैं। तो उनमें देखा है डिफरेंस क्या होता है, उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है ना, और उनका जो सोशल कल्चर होता है उसमें भी डिफरेंस होता है, सोशल में भी कल्चर डिफरेंस होता है। उसके बाद में उनकी संस्कृति भी डिफरेंस होती है। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, वो एक जगह पे बैठ करके कैसे होते हैं, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उनमें कैसा डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे के अंदर पाया जाता है। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते, ना तो उनकी फिजिकल बॉडी एक जैसी होगी, ना उनका सोचने का तरीका एक जैसा होगा, है ना उनका बोलने का तरीका कभी एक जैसा होगा। जो भी डिफरेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाते हैं। उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है,
जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पूरे हिस्से में बढ़ता है। जनरल टू स्पेसिफिक बढ़ता है। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो शुरुआत में क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करेगा, फिर वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, है ना, फिर एक मैच्योरिटी आ जाएगी। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जो जनरल, जैसे उसने पहले पेन पकड़ना सीखा, फिर उसने लिखना सीखा, ये क्या है, ये एकीकरण का सिद्धांत है। यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और फिर क्या हुआ, जनरल टू स्पेसिफिक लगातार एक प्रोसेस में चलता गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंटर रिलेशन की बात। रिलेशन मीन्स होता है कि क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। चाहे वो शारीरिक डेवलपमेंट हो, है ना, चाहे वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, ये सारे कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि जब फिजिकल चेंजिंग आएगी, उसके बाद में फिजिकल चेंजिंग, और उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट क्या होते हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक की भी कमी रह जाती है तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके बाद में आता है मैच्योरिटी एंड लर्निंग थ्योरी। मैच्योरिटी एंड लर्निंग थ्योरी क्या है, जैसे एक बच्चे के अंदर फिजिकल तरीके से तो पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अगर उसका मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं आई तो वो क्या करेगा, कुछ चीज़ों को कभी भी सीख नहीं पाएगा। अगर उसके अंदर जैसे एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों क्या है, एक प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका पूरी बॉडी का विकास हो गया, है ना, उसका सर भी डेवलपमेंट हो गया और उसके हाथ पैर भी डेवलपमेंट हो गए, है ना, लेकिन उसके अंदर अगर मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ें सीखनी है उसको वो पूरी तरीके से सीख नहीं पाएगा। इसीलिए क्या है, जो मैच्योरिटी डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मैच्योरिटी आर इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड लर्निंग, यानी एक दूसरे से कैसे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण में संबंध क्या होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण में एक गहरा रिलेशन होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वुडवर्थ ने भी इसका जो एग्जाम्पल दिया है, वुडवर्थ ने एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को इस तरीके से दिखाया गया है, H/E। इन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो कैसे एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, और उसका फार्मूला H/E दे दिया था इन्होंने। और जो जो हेरिडिटी है वो क्या होती है, हेरिडिटी, वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, वंश परंपरा, ये एक ही नाम है। जैसे एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं कि ये दो बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, और ये एक फैमिली में दोनों बच्चों का जन्म हुआ, जो किसी क्रिकेटर की फैमिली है, सपोज जो किसी क्रिकेटर की फैमिली है। अब क्या किया, इस फैमिली के एक बच्चे को इसी फैमिली का एनवायरनमेंट दिया, है ना, और एक दूसरा बच्चा है, क्या किया हमने, किसी सिंगर के घर पे छोड़ दिया या रख दिया। तो वहां पे क्या होगा, जो एक बच्चा जिस घर में जिसका जन्म हुआ, जिसके अंदर हेरिडिटी के गुण आ गए और उसको वही सेम इन्वायरमेंट मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसके अंदर हेरिडिटी के तो गुण मिल गए उसके क्रिकेटर वाले, लेकिन अगर उस बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, ना तो वो सही से सिंगर बन पाएगा और ना ही वो सही से क्रिकेटर बन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, जो उसके अंदर गुण आए, जो उसके अंदर क्वालिटी थी, वो तो जो उसके अंदर आनुवंशिकता थी, हेरिडिटी थी, वो तो क्रिकेटर वाली थी, लेकिन जो उसे एटमॉस्फेयर मिला, जो वातावरण मिला, जो इन्वायरमेंट मिला, वो उसको सही तरीके से नहीं मिल पाया, इसीलिए वो बच्चा पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और हम कैसा लग रहा है आप लोगों को, इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे दे दिया जाएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप वहाँ पे 3 बेल आएंगी, तो जो ऑल बेल लिख करके आएगा, ऑल करके उस पर आपको क्लिक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ये क्लास कैसी लग रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए।